सत्य नाम सुमीर के तर गए पतित यने ताते कबहु न छाड़िए सत्य नाम की ताते कबहु न छाड़िए सत्य नाम की साहिब तेरी साहिबी सब घट रही क्षमा सब घट रही क्षमा जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जा लाली लखी न जा लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल मैं भी हो गई लाल लाली मेरे लाल की जित देखूं तीत लाल लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। उपरोक्त सभी गुणों को उघाड़ कर मेरे जीवन में बादल के समान बरसकर शीतल तृप्त शांत सुकून जीवन प्रदान करने वाले परम दयालु समर्थ पुरुष सदगुरु कबीर साहब और सभी उनके चरणों में तन मन धर्म से लगे हुए संतों को मेरा शाहे बंदगी सत्यनाम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु आप्तम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान के
चरणों में प्रेम अर्पित करने वाले उनकी सेवा कबूल करने की सामर्थ्य रखने वाले सदगुरु के चरणों में जीवन यापन गुरु की आदेशों के अनुसार करने का संकल्प प्रतिज्ञा करके निभाने वाले मैं आप लोगों के साथ सदगुरु प्रभु का जो आदेश है उसे मैं गुरु प्रभु का आदेश समझकर आप इसे ग्रहण करेंगे। आदेश सदगुरुदेव का है कि प्रतिदिन सदगुरु का भक्त जो ईश्वर प्रेमी है उसे संध्या पाठ करना ही होगा। वंदना आरती और सदगुरु के ग्रंथों का मनन चिंतन अवश्य करना होगा। आप कहेंगे क्यों? तो इसका उत्तर है कि सदगुरु कबीर साहब के संध्या पाठ में, आरती में, वंदना में सारे ग्रंथों का जो संदेश है उसको निचोड़ रूप में सदगुरु ने प्रस्तुत किया है और इसका पठन पाठन मनन चिंतन करने से अपने आप अंदर की बातें, बाहर की बातें जो समझने में कठिनाई है, बुझने में कठिनाई है, सब सूझने लगता है मेरे बंधुओं। और यदि आपका सदगुरु देह रूप में आपके साथ विद्यमान हो नर रूप में, तब तो चार चांद अवश्य लगेगा। और दूसरा आदेश है कि कम से कम आधा घंटा, अधिक से अधिक आपके समय के अनुसार जरूर शब्द और सुरती का अभ्यास करना होगा। मैंने कहा आधा घंटा कम से कम या इससे अधिक शब्द सुरती का अभ्यास करना होगा। आप कहोगे क्यों? हालांकि भक्तों को क्यों प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। गुरु की आदेश को सुनकर पालन करने का आदेश है और ऐसा भक्त इस संसार में अवश्य यशस्वी होगा, पूजित होगा, संसार के लिए वो प्रेरणा स्रोत होगा। तो आइए मैं बताता हूं उत्तर। कि शब्द सुरती का अभ्यास करने से सदगुरु का जो हम मनुष्यों के प्रति उपदेश हो चुका है वो सिर पर उगने लगता है। मैं क्या बोल रहा हूं? उगने लगता है। और जब उगने लगेगा तो आपको सूझने भी लगेगा और दिखने भी लगेगा।
इसका महत्व आपको समय के अनुकूल भक्ति की शक्ति जब प्रकट होगी तब मेरे वचन आपके लिए प्रमाण होगा, सिद्ध होगा। तो किस तरह से आपके सिर पर उगने लगेगा और उगने के बाद क्या प्रभाव रहेगा आपके जीवन में, आज मैं चर्चा करूंगा। और इस रूप में चर्चा करूंगा जैसे साहब स्वयं इस धरती पर चर्चा किया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मेरे प्रियजनों, ईश्वर प्रेमियों, सदगुरु चरण अनुरागियों, जो मेरा भक्त है, मेरी आज्ञा का पालन करता है, उसके ऊपर सत्य नाम की छत्र छाया प्रकट हो जाती है। और ऐसे भक्त काल के प्रपंच में कभी भी नहीं पड़ता है। काल के ही अंदर उसका जीवन है, अर्थात शरीर काल स्वरूप है, उसी में सोहंग हंसा है सुरती, लेकिन काल का असर उस पर नहीं रहेगा। और क्या हुआ जानते हैं, माया जब सत्यनाम उगा हुआ है सिर पर तो माया ऐसे डरती है जैसे सूरज के रहने से अंधकार भागता रहता है। मेरे संत जनों, एक बात और कान खोल कर सुनना। हे मेरे सद्गुरु के सेवकों, संतों के साथ बैर करोगे तो महाप्रभु आपको पसंद कभी नहीं करेंगे। संत मतलब सद्गुरु का सेवक ही संत होता है। सद्गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला ही दास होता है। और ऐसे दास के साथ छल कपट करोगे तो प्रभु आपको बख्शेंगे नहीं। उदाहरण सद्गुरु देते हैं। उदाहरण सद्गुरु देते हैं कि भक्ति के इतिहास में हिरण्यकश्यप ने संत से बैर किया, मतलब अपने ही पुत्र से वो बैर किया। तो विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके उसको जंघा पर सुलाकर पेट को अपने नाखून से फाड़ डाला। संतों से ही विरोध करने के कारण रावण पूरे परिवार धूल में मिल गया। और उदाहरण देते हैं कि संत स्वभाव वाले पांडवों से द्रोह करने के कारण दुर्योधन को अंत में पछताना पड़ा है। आगे और उदाहरण देते हैं कि श्रृंगी ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डालने के कारण परीक्षित राजा को शाप ग्रस्त होकर तक्षक सर्प के डसने से मरना पड़ा।
और अपने किए पर पछताना पड़ा। आगे और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सद्गुरु दयालु नहीं महादयालु हैं आपके लिए। आपको ऐसा बुरा कर्म ना करो। देवता, पंडित, विद्वान और राजा, ये सभी महाराजाओं को ऊंचा स्थान मिला है, अस्कृति मिला है, परंतु सद्गुरु की भक्ति के बिना उनकी पदवी तुच्छ सिद्ध हुई है, जिससे उन्हें यमलोक का अधिकारी बनना पड़ा है। मतलब 84 का चक्कर काटना पड़ा है, मुक्ति नहीं मिली। आगे और सद्गुरु साफ साफ समझा रहे हैं, वेद, पुराण, रामायण, गीता, भागवत, उपनिषद और दर्शन शास्त्र इत्यादि ग्रंथों के पढ़ने पर भी यदि हृदय में सत्य दया का संचार या प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तो मान अहंकार में पड़े रहने के कारण ये सभी अजगर के योनि को धारण कर चुके हैं। आप लोग विचार करो मेरे भाई, क्या आप अजगर बनना चाहते हो? यदि चाहते हो तो सद्गुरु के वचनों को मत पालन करो। संतों को सताना चाहते हो तो सद्गुरु के वचनों को मत पालन करो। भगवान के भक्तों से बैर करना चाहते हो तो करो, कोई बात नहीं। लेकिन परिणाम क्या हुआ है, ये सुन करके जरा विचार करना। आगे मैं बता रहा हूं कि सद्गुरु कहते हैं कि मैंने किसी का लिहाज नहीं किया और निष्पक्ष रूप से सबकी खामियों को ज्यों का त्यों बता दिया, क्योंकि मुझे किसी से दक्षिणा नहीं लेना है। यदि तुम्हारे अंदर कोई बुराई है तो उस बुराई को मैं यदि बोल दूं तुम्हारे पास तो तुम भाग जाओगे, और भागोगे तो कुछ सेवा करते हो वो भी नहीं करोगे। तो इसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ, भाग ही जाओ। तो रह के भी क्या करोगे? यदि अपने अवगुणों को, अपनी बुराई को तुम त्याग नहीं सकते हो, मेरे सत्संग सुन करके, मेरी भक्ति करके, मेरे परमात्मा का यश सुन करके, ध्यान सुमिरन करके, तो तुम रह के भी क्या करोगे? भाग ही जाओ। भगाने के लिए ही मैं तेरी बुराई को तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ। और चाहे किसी को दुख हो या सुख हो, मेरी वचनों को सुनने के बाद तुम दुखी हो जाओ या सुखी हो जाओ, इसकी परवाह मैं नहीं करता। ज्यों का त्यों तो मैं जरूर बोलूंगा। मैं तुम्हें देख करके नहीं बोलूंगा, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो बात नहीं बोलूंगा। जो सच्चा सिद्धांत है परमात्मा का, वही बात मैं बोलूंगा। इसलिए तुम दुखी हो मेरे वचनों से या सुखी हो, इसकी मैं परवाह किए बगैर संसार के प्रत्येक दुष्ट हो या दुर्जन हो, सज्जन हो या संत हो, भक्त हो, मैं भक्ति का सच्चा राह दिखाने के लिए आया हूँ और दिखाऊंगा आगे भी। आगे और कहते हैं सद्गुरु कबीर साहब, इनकी आदत है जीव को समझाना, घोर के पिलाना। जीव पीने के बाद भी नहीं अनुभव करे तो सद्गुरु कहते हैं कि मैं क्या करूं। 7 द्वीप 9 खंड में सतगुरु ने फेंकी डोर। 7 द्वीप 9 खंड में सतगुरु ने फेंकी डोर,
और वापे हंसा ना चढ़ा तो सदगुरु का क्या दोष। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि योग, यज्ञ, तीर्थ, व्रत, संयम और करोड़ों करोड़ों शुभ कर्म करे, परंतु एक नाम का सुमिरन मतलब शब्द सुरती का अभ्यास नहीं करने के कारण तुम्हारा सारा कर्म भक्ति बेकार है, बेकार है। योग यज्ञ जप तप सब बेकार है। बानी अरब खरब है, बानी अरब खरब है, ग्रंथ कोटि हजार। करता पुरुष कबीर है, ना भा किया विचार। बानी अरब खरब है, ग्रंथन कोटि हजार। करता पुरुष कबीर है, ना भा किया विचार। संत नाभा जी साहब कहते हैं, कबीर साहब रे पागलो स्वयं करता, सम्राट पुरुष परमात्मा है। उन्होंने हम सबों के हित के लिए निष्पक्ष सत्य भक्ति के मार्ग को पृथ्वी पर प्रकट किया है। वो नहीं है साधु, वो नर नहीं है, वो तुम्हारे रोम रोम में अपने ईश्वरीय धार को उतार कर तुम्हें अमृत देने के लिए, अमृत में डुबाने के लिए धरा पर प्रकट हुआ है। उसका कोई दूसरा कारण नहीं है प्रकट होने का। तुम भोग के कारण प्रकृति से संयोग किए हो, वो करुणामय है, करुणा के कारण प्रकृति से संयोग किया है, तुम्हें ज्ञान देने के लिए नर रूप धारण किया है। यही तेरा और सदगुरु में अंतर है। अब मैं जितना सहजता के साथ सदगुरु के वचनों को सरल भाषा में उतार सका हूँ और आप लोगों को समझा सका हूँ आज के दिन, उसको सदगुरु ने अपने गौरी में कहा है। शब्द गौरी में कहा है, उसको आप लोग मेरी वाणी से श्रवण करें और विचार करें। आप लोग भी इसको मस्त होकर के गाएं, गाने के बाद मनन करें, अर्थ का चिंतन करें। मैंने अर्थ तो भाव सहित बता भी दिया है। उसके बाद ध्यान में डूबे, देखे अंदर और बाहर झलकने लगेगा। सब जो वस्तु जैसी है झलकने लगेगा। ये मेरा आपके साथ वादा है। दास पर नाम ध्वजा फहराई, नाम ध्वजा फहराई। दास पर नाम ध्वजा फहराई। संतो दास पर नाम ध्वजा फहराई।
दास पर नाम ध्वजा फहराई। काल जंजाल निकट नहीं आवे, काल जंजाल निकट नहीं आवे, माया देख डराई, माया देख डराई। जो मेरे संत से द्रोह विचारे, जो मेरे संत से द्रोह विचारे, प्रभु को नाही सुहाई, साहेब को नाही सुहाई। हिरणाकुश की हुआ गति हो गई, हे रावण धूर उड़ाई, हे रावण धूर उड़ाई। दुर्योधन परीक्षित राजा, फिर पीछे पछताई। दास पर नाम ध्वजा फहराई, दास पर नाम ध्वजा फहराई। सुर पंडित और नृपति बादशाह ऊंची पदवी पाई, भक्ति बिना सब तुच्छ बरोबर, भक्ति बिना सब तुच्छ बरोबर, बांधे अमपुर जाई। दास पर नाम ध्वजा फहराई, का भय वेद पुराण गुण गाए, गया सत्य नहीं आई। अहंकार में सब ही भुलाए, यजगर जन्म सो पाई, यजगर जन्म सो पाई। हम तो कहन राखी नहीं भाई, हम तो कान राखी नहीं भाई, ज्यों का त्यों ठहराई, ज्यों का त्यों ठहराई। भावे कोई सुख दुख कर माने, भावे कोई सुख दुख कर माने, भक्ति का पंथ चलाई, भक्ति का पंथ चलाई।
योग यज्ञ तीरथ व्रत संजम करनी कोट कराई। नाम बिना सब ही है खाली, नाम बिना सब ही है खाली। कहे कबीर समुझाई, कहे कबीर समुझाई। कहे साहेब सब समुझाई। दुर्लभ साहेब उपदेश है, दुर्लभ साहेब उपदेश है। मान मान मेरे भाई, टूटेंगे सर्व बंधन, टूटेंगे सर्व बंधन। अमरपुर सहजे पाई। कहता हूँ कहने आया हूँ, होंगे तेरे कल्याण। कर भक्ति गुरु चरण का, मिट जाएगा जन्म मरण। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, संतन के संग, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मेरी बातों को आनंद पूर्वक श्रवण करके जीवन में उतारने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरा सप्रेम शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। सत्यनाम सत्यनाम।